जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। 3 साल वाली जजमेंट आने के बाद में कई सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चंस आ रहा था कि हम लोग किस एग्जाम को ज़्यादा फोकस करें, क्या जुडिशरी को फोकस करें या एपीओ को फोकस करें। देखिए, जुडिशरी के क्वालिफिकेशन में तो चेंज कर दिया गया। अब 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप फॉर्म भर पाएंगे। जुडिशरी की तैयारी तो करनी ही है, लेकिन जुडिशरी के साथ साथ आप एज ए इनिशियल लॉ ग्रेजुएट के रूप में एपीओ की तैयारी को फोकस में रख सकते हैं। ये एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है। अगर आप एक लॉ ग्रेजुएशन कर रहे हैं कंप्लीटली, जैसे मान लीजिए आपने लॉ का ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद में एलएलबी या बीए एलएलबी करने के बाद में आपको प्रॉपर क्या करना चाहिए, और प्रॉपर हम लोग आज आपको मैं आपको इस पूरे सेशन में एपीओ के बारे में, बिहार एपीओ के बारे में आपको क्लियरली बताऊंगा। तो देखिए, जैसे एलएलबी और बीएलएलबी करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट सर्विस में आना है तो एपीओ की आप फोकस कर सकते हैं। एपीओ की तैयारी, एपीओ में लॉ ही पूछे जाते हैं। और अगर आप एपीओ एज ए एपीओ में ज्वाइन करते हैं और इसके बाद 3 साल के बाद, 3 ईयर के बाद जब आप एलिजिबल हो जाते हैं तो आप जुडिशरी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज ए एपीओ, एपीओ के रूप में अगर आपने काम किया है तो इसका एक्सपीरियंस काउंट होता है। ठीक है, इसका एक्सपीरियंस काउंट होता है, 3 साल का एक्सपीरियंस काउंट होता है। तो सोचिए, एक अच्छा कैरियर ऑप्शन हो सकता है एपीओ। सिलेबस, चूंकि एपीओ के अंदर भी लॉ पूछे जाते हैं, जुडिशरी के अंदर भी लॉ पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज है। तो आपके लिए आप ये ना सोचे कि 3 साल की वजह से हम जुडिशरी की तैयारी में हमें रुकना पड़ेगा या हमें प्रॉब्लम होगी या एलएलबी के दौरान या लॉ में कैरियर कम हो गया। ऐसे कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे एक तरीके से एक स्टेप बस बढ़ गया है, एक स्टेप बढ़ गया है। बीच में आपके पास एपीओ जैसी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और ये एपीओ का जो ऑप्शन है, ये बिहार के अंदर है ना, यूपी के अंदर, झारखंड के अंदर, हर एक स्टेट में आता है। ज्यादातर स्टेट में एपीओ में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। बिहार के अंदर मैं आपको बताऊंगा बिहार के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बिहार में क्या क्या एपीओ के लिए आपको करना है। तो देखिए, एक प्रॉपर वे में अगर हम आगे आए तो बिहार एपीओ की बात करते हैं। बिहार एपीओ वैसे तो वैकेंसी काफी पहले आया, 2021 का आपने रिजल्ट देखा था। इसके बाद बाकी फाइनली जो लास्ट एपीओ वाले लोग थे उनकी अपॉइंटमेंट और उनकी ज्वाइनिंग सब हो चुकी है। ज्वाइनिंग वाइनिंग कंप्लीट हो चुका है जो लास्ट एपीओ वाले लोग थे। अब नई वैकेंसी आएगी। एक आरटीआई में, एक आरटीआई फाइल किया गया था और उसमें 200 से ज्यादा पोस्ट को लेकर नोटिफाई किया गया। बट देखिए कितना कंफर्म पोस्ट आता है, जब एडवर्टीजमेंट आएगा तो उसमें आपको पता चलेगा। लेकिन एडवर्टीजमेंट से पहले आपको अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करके चलनी है। जैसे आप बिहार एपीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए। पहला चीज, आपको एलएलबी या बीए एलएलबी की डिग्री चाहिए। ठीक है, पहला चीज आपको यही रिक्वायरमेंट होना चाहिए। इसके बाद दूसरा चीज, आपको लॉ प्लस आपकी जो जीके की पेपर है इसकी आपको कमांड होनी चाहिए, 2 पेपर के ऊपर। तीसरा चीज, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, यानी कि आप फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यहां फॉर्म भर सकते हैं। चौथा चीज, कोई भी ऐसा, आप अगर जैसे एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी बहुत ज़्यादा है, 21 से 37 साल। इसके ऊपर अलग अलग रिलैक्सेशन के साथ एज लिमिट है। पांचवा चीज, पेन पेपर मोड में एग्जाम होता है। पेन पेपर मोड कहने का मतलब ऑफलाइन एग्जाम करवाया जाता है। ठीक है ना। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि इसमें मेंस जो होती है, मेंस के अंदर इंग्लिश हिंदी इस तरह से 7 पेपर होते हैं, टोटल 7 पेपर होते हैं। और कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है। तो लेकिन एक्यूरेसी आपको अच्छा मेंटेन करना होता है। 7 चीज है, नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर होता है। नेगेटिव मार्किंग भी होता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो ये नेगेटिव मार्किंग और 2-2 घंटे का, टोटल 2-2 घंटे का प्री के अंदर 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं, जो कि आपके अलग अलग 100-100 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो 100-100 नंबर के होते हैं। एक लॉ का पेपर होता है और एक आपका जीके का पेपर होता है।
देखिए आप जीके को एक दिन के अंदर कवर नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आया फिर आपने 10-20 दिन पढ़ लिया जीके आपका हो गया। जीके को प्रॉपर आपको स्टार्ट कर देना है। अगर कहीं भी आपको इश्यू लगता है तो आप मेरे से टेलीग्राम चैनल मेरा यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, चंदन सर टेक्स्ट बुक। इस टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करें। क्लासेस में उत्तराखंड की करवा रहा हूं, उसमें आप मुझसे जुड़कर उत्तराखंड की तैयारी करें और बिहार जुडिशरी की और इसके अलावा बिहार एपीओ की भी तैयारी यहाँ पे करवाऊंगा। तो आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन इस टेलीग्राम में मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन होता है, अगर किसी लॉ के क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं, केवल क्वेश्चन के लिए वो व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे आप कोई भी अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। 24 घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आपके सवालों का जवाब, आपका एक्सप्लेनेशन, हर एक चीज हम प्रोवाइड करेंगे ये व्हाट्सएप पे। ये सिर्फ सवाल पूछने के लिए, कॉलिंग के लिए नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये टेलीग्राम चैनल पे चंदन सर टेक्स्ट बुक यहाँ आप ज्वाइन करेंगे। तो एक आरटीआई में वैकेंसी को नोटिफाई किया गया, बट ऑफिशियल अभी नहीं आया है, लेकिन आएगा। तो आपको तैयारी स्टार्ट कर देना है, अभी से लग जाइए। क्योंकि जो लोग एलएलबी अभी जिन्होंने कंप्लीट किया है या करने जा रहे हैं, उनके लिए, इसलिए उन्हीं के लिए ये क्लास में कर रहा हूं, ताकि आप डिमोटिवेट ना हो। ऐसा ना सोचें कि मुझे क्या करना है, मैं अभी एलएलबी किया तो 3 साल प्रैक्टिस करूं। बिल्कुल, देखिए आप एलएलबी कर लिए, आपने एलएलबी की डिग्री ले लिया है, आप जाकर अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए स्टेट बार काउंसिल में। ठीक है, स्टेट बार काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। पहला काम तो ये कीजिए। दूसरा काम क्या कीजिए, ये करने के बाद में आप क्या कीजिए, एपीओ की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और पैरेलली आप प्रैक्टिस भी कीजिए। पैरेलली आप प्रैक्टिस भी कीजिए कोर्ट के अंदर, किसी भी कोर्ट में आप ज्वाइन करके वहां से आप प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए और एपीओ की तैयारी कीजिए। एपीओ की जैसे ही वैकेंसी आती है, यूपी हो, बिहार हो या राजस्थान हो, कि कोई भी स्टेट हो, एमपी हो, किसी स्टेट में आता है, तो आप क्या करेंगे, प्रॉपर इसकी तैयारी, आप इसको एग्जाम को देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस तो आपका चल ही रहा है और ये भी एग्जाम का तैयारी भी आपकी चल रही है। जैसे अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई होना है आपको, अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको क्या होगा, एपीओ बन जाएंगे, 3 साल की एक्सपीरियंस हो जाएगी, तो फिर आप जुडिशरी के लिए भी अप्लाई करेंगे। साथ में इस दौरान में आपको एआईबी का एग्जाम भी पास कर लेना है। ठीक है, एआईबी का एग्जाम भी आपको पास कर लेना है। तो यही है आपका करियर, इस तरीके से चलेगा। अगर आप प्राइवेट में काम कर रहे हैं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप प्राइवेट में काम करें, एपीओ की तैयारी करें, प्रैक्टिस भी करें कोर्ट की, तो उस तरीके से पैरेलली आप अपने पूरी प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से फॉलो करके चलना है एज ए फ्रेश लॉ ग्रेजुएट। अब सिलेबस को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बाकी सारी चीज तो मैंने आपको बता दिया एपीओ का, कि मिनिमम 21 साल का एज है, 21 से 37 साल का। बाकी ये रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग अलग है एलएलबी रिक्वायरमेंट। बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। सिलेबस के ऊपर आते हैं उससे पहले एपीओ का कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है बिहार एपीओ का। जैसे आपका 40% जनरल का हो गया, बैकवर्ड क्लास के लिए 36%, ईबीसी है, एसटी एससी के लिए 32, अलग अलग परसेंटेज है। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर कट ऑफ रहा जनरल का 138, 200 मार्क्स में से 138 कट ऑफ रहा, 40 मान के चल लीजिए। इसके बाद जो अनरिजर्व फीमेल कैंडिडेट थी उनकी 125 रही, ईडब्ल्यूएस में 78 रहा और 78 आपका एससी में रहा और 105 नंबर आपका एससी में और 70। अब देखिए चूंकि चेंज हुआ था, कोर्ट के अंदर केस गया था तो कुछ चेंजेज हुए थे। फाइनल अगर मैं कट ऑफ की बात करूं कि कितना कट ऑफ फाइनल गया था प्री के अंदर लास्ट एग्जाम में, तो 138 मार्क्स जनरल के लिए और 125 मार्क्स महिलाओं के जनरल के लिए। और ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ बढ़ गया था, 83 हो गया था। और फीमेल का जो कट ऑफ गया था ईडब्ल्यूएस में वो 35 मार्क्स गया था। सोचिए कितना कम था। और जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे उनके लिए 48 मार्क्स ही कट ऑफ था। सोचिए 20-25 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए होंगे अगर दोनों पेपर में से, तो वो पास हो गए। एससी फीमेल का तो माइनस में चला गया है कट ऑफ, मतलब 0 मार्क्स लाने वाले भी में से महिलाओं में से भी कोई ना कोई पास हुआ है। एसटी में से 88 नंबर, एसटी में 88 नंबर था और ईबीसी के अंदर 74 नंबर, ईबीसी के अंदर 74 नंबर। तो सोचिए कट ऑफ इतना था। देखिए इस बार कट ऑफ इतना नहीं रहेगा, लेकिन आप मान के चल लीजिए 150 मार्क्स आपको स्कोर करना है। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं
और आप स्टार्ट कर चुके हैं तो 150 प्लस आपको स्कोर करके चलना है, तब जाकर आप एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। कोई सवाल होता है तो आप यहाँ मैसेज कर दीजिए, ज्वाइन कर जाइए चंदन सर टेक्स्ट बुक, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको ये बता दिया कि सिलेबस क्या क्या, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं डिटेल में। लॉ पेपर और आपका जनरल स्टडी 100-100 नंबर का हो गया, 100-100 क्वेश्चन आएंगे और 2-2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें ठीक है, ऑफलाइन ऑफलाइन हो गया। इसके बाद पेपर अपना ऑफलाइन मोड में आपको दिया जाएगा, उससे आपको सॉल्व करना होता है। हिंदी इंग्लिश में पेपर होता है, ठीक है। अब देखिए मेंस में देखें तो जनरल स्टडीज का जीके का पेपर, हिंदी का, इंग्लिश का, आईपीसी। अब ये आईपीसी के जगह पे नया वाला क्रिमिनल लॉ आ जाएगा, नए वाले जो 3 क्रिमिनल लॉज है वो ऐड कर दिए गए ना। तो जो न्यू क्रिमिनल लॉ है, न्यू क्रिमिनल लॉ है उसको याद कर लेंगे, उसको पढ़ेंगे अब, ठीक है। बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया, बीएसए हो गया, है ना। इसको बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया और बीएसए हो गया, ठीक है। ये तीनों को आपको अब पढ़ना है। तो इसके जगह पर आईपीसी के जगह पर आप देखेंगे इंडियन एविडेंस की जगह पे और क्रिमिनल लॉ, तीनों को रिप्लेस कर दिया जाएगा। सिलेबस अभी नया वाला आएगा तो उसमें ये वाला है, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी भी ये लॉ एप्लीकेबल हैं जो पुराने केसेस है। तो चूंकि बेसिकली आपको एपीओ आप बन रहे हैं तो आपको हो सकता है प्लस में बोला जाए कि आईपीसी भी पढ़ना है और बीएनएस भी पढ़ना है, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो आप अभी क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट तो देखेंगे, आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी, इसके साथ साथ आप ये तीनों को भी देखेंगे। अगर हट जाता है तो ठीक है, क्योंकि जुडिशरी के भी अभी पेपर्स में आप देख रहे हैं सिलेबस जो आ रहा है उसके अंदर कहीं कहीं कंबाइन भी चल रहा है। तो आपको ये दोनों ही फोकस करके फिलहाल चलना है, ठीक है ना। तो इसके अलावा आपको अदर लॉ में आएंगे तो अदर लॉ में कुछ सब्जेक्ट दिया हुआ है, छोटे छोटे एक्ट हैं, वो भी मैं पढ़ा दूंगा आपको, तो उधर भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल वाइज आते हैं कि टॉपिक में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। देखिए जो जनरल स्टडीज का हमारा पेपर है, पहले प्रीलिम्स में देखते हैं, प्रीलिम्स के जनरल स्टडीज में क्या क्या पूछा जाएगा। पहला चीज साइंस पूछा जाएगा। सेम चीज अगर मैं बात करूं ना तो जुडिशरी का जो पेपर है बिहार का, वहां पे भी सेम पैटर्न है। साइंस पूछा जाता है, जनरल करंट अफेयर हो गया, इसके बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर ये पूछा जाएगा, पॉलिटिकल सिस्टम ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके प्रॉपर है, जैसा जैसा एपीओ में आप देख रहे हैं वैसे ही आपका जुडिशरी में भी है। तो बताइए कहाँ आपका लॉस है, आपको प्रॉपर पैरेलली तैयारी करना है। इसके बाद लॉ की बात करें तो लॉ में आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल लॉ, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो 3 थे, बाकी यहाँ पे 3 प्लस और कर लीजिए, न्यू क्रिमिनल लॉ, ठीक है। तो 3 3 6 और एक आपका ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इतने आपको पढ़ने हैं, प्रीलिम्स के लिए इतना पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद अगर डिटेल में बात करूं मेंस वाले में, तो मेंस वाले में भी जनरल स्टडीज के अंदर सारे टॉपिक यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं कि क्या क्या देना है। जैसे आपका करंट इवेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, है ना। तो इसके बाद हिस्ट्री है, कल्चर है, मेजर ज्योग्राफिकल, बिहार के रिलेटेड बिहार का जीके भी पूछता है, ठीक है। ध्यान देंगे बिहार का जीके भी यहाँ पे पूछा जाता है। तो बिहार के जीके के लिए बहुत सारी बुक है, मैं अलग से आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा। मेरी नोट्स आएगी प्रॉपर, मैं खुद सेल्फ नोट प्रोवाइड करवाऊंगा। ये जो नोट होगा या टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक के ऊपर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो बाकी हिंदी लैंग्वेज का जो पेपर होगा मेंस के अंदर, उसमें आपको ग्रामर वगैरह इस तरीके से पूछे जाते हैं, ऐसे राइटिंग होता है। इंग्लिश में आएंगे तो इंग्लिश में आपसे अलग अलग, इंग्लिश में भी ऐसे राइटिंग, समरी, लेटर राइटिंग, ये सब चीज आपसे पूछा जाता है। बाकी फिर आईपीसी, एविडेंस, क्रिमिनल, इसके साथ तीनों को आप नए वालों को भी जोड़ लीजिए, ठीक है। तीनों नी वालों को भी जोड़ लीजिए, ये सारे के पेपर होंगे। अब यही प्री में है, यही मेंस में भी है, तो सोचिए कितना बढ़िया है। और अदर लॉ में क्या क्या आते हैं, आर्म्स एक्ट पढ़ना है आपको, दाउरी एक्ट पढ़ना है, एसटी-एसी एक्ट पढ़ना है, करप्शन एक्ट पढ़ना है, और एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट और पॉस्को एक्ट। ये बहुत ही इजी एक्ट है, ये सब मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। ये सब मैं आपको कवर करवा दूंगा, डिटेल में कवर करवा दूंगा, एक एक चीजों के ऊपर नोट्स भी दे दूंगा। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, प्रॉपर पढ़िए बढ़िया से, ठीक है ना। यही है, बाकी आपका और इंटरव्यू वगैरह होता है। इसके बाद 3 चरण में जो परीक्षा होते हैं, प्री हो गया, मेंस हो गया और इंटरव्यू हो गया। यही आपका पूरा प्रॉपर क्या है, पैटर्न है, प्रॉपर पैटर्न है। आपको क्या क्वालिफाई करना है, प्री क्वालिफाई करना है, फिर आपको मेंस क्वालिफाई करना है और फिर आपको इंटरव्यू देना है, ठीक है। इंटरव्यू देना है, आप हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, आप किसी भी स्टेट के फॉर्म भर सकते हैं। मतलब आप अगर लैंग्वेज बैरियर नहीं है तो आप कहीं से ही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश वाले पेपर होते हैं तो वो आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, होप सो कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है
फिर भी किसी को डाउट है तो आप ये टेलीग्राम चैनल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। एग्जाम डेट वगैरह, फॉर्म कब आएगा, तो फॉर्म वगैरह आने का जो संभावना है जुलाई अगस्त तक आ सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दे। देखिए फॉर्म वगैरह आना ये आएगा, ऐसा नहीं है कि इस सीट को खाली रखा जाएगा, फॉर्म आएगा, एग्जाम भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपको तैयारी अपनी स्ट्रांग रखनी है। छत्तीसगढ़ का जैसे डेट आने वाला है अब, है ना, गुजरात का डेट आ गया, बाकी जुडिशरी का भी डेट आ जाएगा, तो वैसे ही एपीयू भी आएगा, एपीयू के डेट भी आएंगे। तो यूपी वगैरह का भी एपीयू आने वाला है, काफी अच्छी खासी वैकेंसी होती है। आपको तैयारी, देखिए अपनी तैयारी स्ट्रांग कीजिए, जब कभी भी ऐसा माहौल आएगा एग्जाम देने का तो आप वहां पे अच्छा कर पाएंगे। तैयारी स्ट्रांग नहीं रहेगा, सिर्फ एग्जाम एग्जाम सोचते रहेंगे, तो फिर क्या होगा कि एग्जाम आ भी जाएगा और चला भी जाएगा और आपका निकलेगा नहीं। ये सारी चीजों को ध्यान देके चलना है, ठीक है ना। तो चलिए, इसके अलावा आप यहाँ पे एक फॉर्म दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम है जुडिशरी की बैचेज को लेकर या कोई भी दिक्कत है, तो आप ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फॉर्म। इसके अलावा जज मेकर बैच है हमारे पास, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टीज है वो आपको पढ़ाएंगे, जिसमें आपको तरह तरह की चीजें जैसे नोट्स हो गए, लेक्चर्स हो गए, क्विजेज हो गए, सब कुछ दिया जाएगा, प्रैक्टिस वगैरह कराया जाएगा, डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। बाकी अन्य सहायता के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक, इस पे ज्वाइन करके पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, 24 आवर तक आपको सुविधा मिलेगी, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, और कोई आपको सहायता चाहिए हो जरूर बताएंगे, कि आगे मैं क्लासेस को और अच्छे तरीके से आपके लिए प्रेजेंट करूंगा। जीके की क्लासेस एपीओ के लिए भी करा दूंगा, और हम लोग मिलकर तैयारी करेंगे। यूके का क्लास किसी को भी अगर ज्वाइन करना हो तो 4 बजे फ्री में क्लास होता है मेरा, 4 बजे फ्री में क्लास होता है इसी चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। तो यूके के अंदर यूके की उत्तराखंड जुडिशरी का मैं क्लास करवा रहा हूं, जीके का, ठीक है। तो आप वहां से कर सकते हैं, तो ज्वाइन कीजिए। चलिए, आज का सेशन यहीं तक रहेगा, कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।